गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। जरासंध की पराजय, द्वारिका दुर्ग की रचना, कालियवन का वध और मुचकुंद की मुक्ति। महादेव जी कहते हैं पार्वती, तदनंतर वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का वेदोक्त विधि से उपनयन संस्कार किया। उसमें गर्ग जी ने आचार्य का काम किया था। विष्णु भक्त विद्वानों ने नहलाने आदि के द्वारा महाबली बलराम और श्री कृष्ण का संस्कार कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने गुरुवर सांदीपनि के घर जाकर उन महात्मा को नमस्कार किया और उनसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को लाकर दिया। इसके बाद उन महात्मा गुरु से आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरी में चले आए। इधर श्री कृष्ण के द्वारा दुर्धर्ष वीर कंस के मारे जाने का समाचार सुनकर उसके ससुर महाबली जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के साथ आकर मथुरापुरी को घेर लिया। महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण ने नगर से बाहर निकलकर हाथी घोड़ों से भरी हुई उस विशाल सेना को देखा। तब भगवान वासुदेव ने अपने पूर्वकालीन सनातन सारथी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथी दारुक सुग्रीव पुष्पक नामक महान रथ लिए हुए आ पहुंचा। उसमें दिव्य एवं सनातन अस्त्र जुटे हुए थे। उस रथ में शंख चक्र गदा आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। ध्वजा के ऊपर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित एवं फहराती हुई पताका उस देव दुर्जय रथ की शोभा बढ़ा रही थी। श्रीहरि के सारथी ने भूतल पर आकर भगवान गोविंद को प्रणाम किया और आयुधों तथा अश्वों सहित वह सुंदर रथ सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ उस महान रथ के समीप आए और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ उस पर सवार हुए। उस समय मरुदगण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके हाथों में शंख चक्र गदा और तलवार ले ली। मस्तक पर किरीट धारण किया। दोनों कानों में कुंडल तथा गले में बनमाला धारण करके वे संग्राम की ओर प्रस्थित हुए। परम पराक्रमी बलदेव जी ने भी मूसल और हल हाथ में ले लिए द्वितीय रुद्र की भांति जरासंध की सेना का संहार आरंभ किया। दारुक ने बड़ी शीघ्रता के साथ रथ को रणभूमि की ओर बढ़ाया। मानो तृण गुल्म और लताओं से आच्छादित वन में वायु प्रज्वलित अग्नि को बढ़ा रही हो। उस समय जरासंध के सैनिकों ने गदा परिघ शक्ति और मुदगरों के द्वारा उस रथ को आच्छादित कर दिया, किंतु बहुत से तिनकों और सूखे काठों को जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि अपनी लपटों से शीघ्र ही भस्म कर डालती है, उसी प्रकार श्रीहरि ने अपने चक्र से उन सभी अस्त्र शस्त्रों को लीलापूर्वक काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने सारंग धनुष हाथ में लिया और उससे छूटे हुए अक्षय एवं तीखे बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर डाला। इसमें उनको कुछ भी वो आयास नहीं जान पड़ा। इस प्रकार क्षण भर में ही शत्रु की सारी सेना का विनाश करके यदुश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी आवाज प्रलयकालीन ब्रज की भीषण गर्जना को भी मात करती थी। प्रलयकालीन वज्र की भीषण गर्जना को भी मात करती थी। शंखनाद सुनते ही शत्रु पक्ष के महाबली योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। वे घोड़े हाथियों के साथ ही गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार रथ, हाथी और घोड़े सहित संपूर्ण सेना का केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही सफाया कर डाला। अब उस सेना में कोई वीर जीवित ना बचा। तब संपूर्ण देवता प्रसन्न चित्त होकर भगवान के ऊपर फूल बरसाने और उन्हें साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर देवताओं के मुंह से स्तुति सुनते हुए भगवान धरणीधर की उस युद्ध के मुहाने पर बड़ी शोभा हुई। अपनी सेना को मारी गई देख खोटी बुद्धि वाला पराक्रमी वीर जरासंध तुरंत ही बलराम जी के साथ लोहा लेने के लिए आया। वे दोनों ही वीर युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलराम जी ने हल उठाकर उससे जरासंध के सारथी सहित रथ को चौपट कर डाला और महाबली जरासंध को भी पकड़कर वे मूसल उठा उसे मार डालने को तैयार हो गए। जैसे सिंह महान गजराज को दबोच ले, उसी प्रकार बलराम जी ने नृपश्रेष्ठ जरासंध को प्राण संकट की अवस्था में डाल दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भैया इसका वध ना कीजिए। इस प्रकार महामती धर्मात्मा श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया। श्री कृष्ण के कहने से अविनाशी वीर संकर्षण ने शत्रु को छोड़ दिया। इसके बाद वे दोनों भाई रथ पर बैठकर मथुरापुरी में लौट आए। उधर जरासंध महापराक्रमी कालियवन के यहाँ गया। कालियवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। वहां पहुंचकर उसने वसुदेव के दोनों पुत्रों के पराक्रम का वर्णन किया। दानवों का वध, कंस का मारा जाना, अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार तथा अपनी पराजय आदि श्री कृष्ण के सारे चरित्रों का हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर कालियवन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने महान बली एवं पराक्रमी म्लेच्छों को बड़ी भारी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। मगधराज के महाबली सैनिक भी उसकी सहायता के लिए आए थे। जरासंध को साथ लेकर महान अभिमानी कालियवन बड़ी तेजी के साथ चला। उसकी विशाल सेना से अनेक जनपदों की भूमि आच्छादित हो गई थी।
उस बलवान वीर ने मथुरा को चारों ओर से घेरकर अपनी महासेना का पड़ाव डाल दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुरवासियों के कुशल क्षेम का विचार करके सबके रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने उन्हें 30 योजन विस्तृत भूमि दे दी। तब श्री कृष्ण ने वहीं द्वारिका नाम की सुंदर पुरी बनवाई, जो अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को मात करती थी। भगवान जनार्दन ने मथुरा में सोए हुए पुरवासियों को उसी अवस्था में उठाकर रात भर में ही द्वारिका पहुंचा दिया। सवेरे जागने पर उन्होंने स्त्री पुत्रों सहित अपने को सोने के महल में पाया। इससे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रचुर धन धान्य और दिव्य वस्त्र आभूषणों से भरे हुए सुंदर गृह, जहां भय का नाम भी नहीं था, पाकर संपूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार द्वारिकापुरी में वहां के निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचाने के बाद महाबली बलराम और श्री कृष्ण कालियावन से युद्ध करने के लिए मथुरा से बाहर निकले। एक और महारथी बलराम जी ने हल और मूसल लेकर बड़े रोष के साथ पवनों की विशाल सेना का संहार आरंभ किया, तथा दूसरी ओर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष लेकर उससे छूटे हुए अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा म्लेच्छों की संपूर्ण विशाल वाहिनी को भस्म कर डाला। महाबली कालियावन ने अपनी सेना को मारी गई देखकर भगवान वासुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर तक यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। कालियावन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाई और बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण जहां कालियावन की दृष्टि ना पड़ सके ऐसे स्थान में खड़े हो गए। कालियावन भी महान धीर वीर था। वह हाथ में गदा लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए उसी कंदरा में घुसा। उसमें सोए हुए महामुनि राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने लात मारी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से कालियावन प्राणहीन होकर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजर्षि मुचकुंद ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा। अमित तेजस्वी भगवान पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े हो गए और वे बोले, मेरा अहोभाग्य जो प्रभु का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों के में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार करके भगवान को बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते हुए कहा, परमेश्वर आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद को पुनः बारंबार प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान ने महामुनि मुचकुंद से कहा, राजर्षि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब मुचकुंद ने भगवान से पुनरावृत्ति रहित मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद ने मानव रूप का परित्याग करके परमात्मा श्रीहरि के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे सनातन धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।